नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक एल में रहता हूँ और जानवरों का शौक़ मुझे बचपन से ही था, जिसकी वजह था शेडी। उस बकरे से बहुत ज़्यादा लगाव था मुझे, वो जस्ट लाइक माई ब्रदर था। उसको ऑलमोस्ट मैंने 10 से 12 महीने पाला था और उसको ट्रेन इस तरीके से कर दिया था, मैं बोलता था शेडी बैठ जाओ तो वो बैठ जाता था, बोलता था खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाता था। और उसको ट्रेन इस तरीके से कर दिया था, मैं बोलता था शेडी बैठ जाओ तो वो बैठ जाता था, बोलता था खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाता था। तो उससे बहुत ज़्यादा मेरी अच्छी अटैचमेंट थी उस बकरे से मेरी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं स्कूल से जब वापसी आया तो वो ही वॉज लाइक कि बिल्कुल ज़मीन पे पड़ा हुआ था वो, और वो सिर्फ शोर कर रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे हाथ पैर फूल गए थे, अजीब से हो गया था मैं कि क्या करूं। मैंने डॉक्टर्स को बुलाया, 3-4 डॉक्टर्स आए, उन्होंने देखा, उनको भी उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया कि इसको अचानक क्या हुआ, बिकॉज़ वो सिर्फ लेटा हुआ शोर कर रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था वो। ना उसके पैर में कोई तकलीफ़ थी, ना उसको बुखार था, कुछ भी नहीं था। सो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि अब इसको कुछ हो जाएगा। वो उस टाइम पे 7 से 8 मंथ्स का था। तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा डॉक्टर ने उसको इंजेक्शंस दिए, मेडिसिन दी, देन वो रिकवर आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट इन अ मंथ वो रिकवर हो गया। फिर उससे मेरी अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ गई, बिकॉज मुझे डेली बेसिस पे लगता था कि अब इसको कुछ हो जाएगा। अब अचानक अगर वो लेटा हुआ सो भी रहा होता था मेरे लैब पे, तो मुझे ऐसा फील होता था कि इसको कुछ हो गया शायद, बिकॉज एक चीज़ मैं देख चुका था, मुझे डर लगता रहता था कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए उसको। देन दिन गुजरते गए, चीज़ें रिकवर होती गई। एक दिन ऐसा हुआ, मुझे याद है 12 रबीउल अव्वल का दिन था। मैं क्रिकेट खेल के वापसी आया था, शेडी मेरे साथ ही था। मैं ऊपर आया, जस्ट मैं फ़्रेश होने के लिए अपने रूम में गया था, तो शेडी बिल्कुल अगेन उसी तरीके से गिर गया था बिल्कुल, और वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था जैसे कोई दर्द में चिल्लाता है। लिटरली मैंने सबसे पहले तो आई विल स्टार्ट क्राइंग कि पता नहीं इसको क्या हो गया, मैं बहुत रो रहा था। मैंने अगेन डॉक्टर्स को बुलाया, बट उस दिन आई डोंट नो कि क्या हुआ, डॉक्टर्स को आने में बहुत लेट हो गया। और मैंने शेडी को उस टाइम पे चाय भी पिलाई, थोड़ा सा सर्दी का मौसम था, मेरे पास एक ब्लैंकेट था, मैंने इसके ऊपर ब्लैंकेट भी डाल दिया कि हो सकता है इसको मोस्ट प्रोबेबली सर्दी लग रही हो। बट वो सिर्फ शोर कर रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। देन वो मेरी गोद में ही लेटा हुआ था। जितनी देर में डॉक्टर्स आए, 3 से ऑलमोस्ट 3 घंटे तो लग गए थे डॉक्टर्स को आने में, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ नाज़ाबाद के इर्द गिर्द इतने कोई करीब में डॉक्टर्स हैं नहीं, और जो भी हैं वो ट्रस्टेबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो खैर जितनी देर में वो आए, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी गोद में ही बकरा लेटा हुआ था शेडी, और जैसे ही डॉक्टर मेरे पास आया, उसने बकरे को देखा तो उसकी जान निकल गई मेरी गोद में। सो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट था। मैं लिटरली बहुत रोया उस दिन, और मुझे नहीं यकीन आ रहा था कि शेडी को क्या हो गया, वो उसकी डेथ हो गई थी उस टाइम पे। शेडी के जाने के बाद मैं तकरीबन 5 से 6 महीने डिप्रेशन में चला गया था, और उसी जगह पे मैं बैठ के काफ़ी देर तक सोचता रहता था शेडी के बारे में, जहाँ पर मैं उसके साथ खेला करता था, जहाँ पर उसकी मेमोरीज़ थी। और काफ़ी सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो इनर पीस है वो जानवरों में ही है, लाइक इन सब पेट्स में ही है। और मैंने फिर दोबारा फ़ैसला किया कि मैं और कुछ जानवर ला के रखता हूँ, बट ऑब्वियस घर वालों ने इजाज़त नहीं दी मुझे। घर वालों ने टोटली मना कर दिया, कोई सपोर्ट में नहीं था उस चीज़ के। काफ़ी टाइम लगा मुझे सबको कन्विंस करने में कि मुझे जो है पेट्स पालने हैं। देन मैंने अपनी अम्मी को, अब्बू को, सबको कन्विंस करा, रिसर्च करी काफ़ी चीज़ों से, फाइनेंशियली तौर पे पैसे जमा करे, बिकॉज मुझे वही जगह रेंट पे लेनी थी जहाँ पर मैं शेडी के साथ खेला करता था, जहाँ पर उसकी मेमोरीज़ थी। कुछ सालों के बाद, मेरा पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी, तो कुछ सालों के बाद पैसे जमा करे, घर वालों को कन्विंस किया। देन कन्विंस करने के बाद मैंने वही जगह रेंट पे ली जहाँ पर मैं शेडी के साथ खेलता था, उसकी मेमोरीज़ थी। वहाँ पर मैंने फिर और पेट्स रखे, बकरे रखे वहाँ पर, और चीज़ें भी मैंने वहाँ पर पाली। तो अब यही वो जगह है जहाँ पर आज से 10 साल पहले मैं शेडी के साथ खेलता था, और एक बकरा था उस टाइम पे मेरे पास। और अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उसी के लव में मैंने और बहुत सारे जानवर यहाँ पर रखे, और मैं आज भी इन्हीं जानवरों के साथ होता हूँ। ये है मफ़िन। वैसे तो मैंने और भी बहुत सारे डॉग्स रखे हैं, बट उन सब में सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा मफ़िन है शेडी के बाद, बिकॉज़ मफ़िन सबसे ज़्यादा प्लेफुल है। मफ़िन के साथ मेरा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है।
और भी बहुत सारे डॉग्स रखे हुए हैं मैंने, बट मफ़िन के साथ कुछ इस तरीके से अटैचमेंट है कि लाइक जब मैं यहाँ पर आता हूँ बाकी जानवरों को, जैसे मैंने बताया था कि मैं दाना करने के लिए आता हूँ, चारा पानी देने के लिए आता हूँ शाम के टाइम में, तो उसके बाद मेरा जितना भी टाइम होता है वो ज़्यादातर मफ़िन के साथ गुजर जाता है। लाइक 2 से 3 घंटे ये मेरे साथ बॉल्स के साथ खेलता है, मैं बॉल थ्रो करता हूँ, ये लेकर आता है। मफ़िन के साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट है, ये बहुत ज़्यादा प्लेफुल है, बहुत ज़्यादा लॉयल भी है। लाइक कोई अगर ऐसे जा रहा है और उसको ऐसा लगता है कि वो मुझ पे अटैक करेगा तो मफ़िन फ़ौरन भागता हुआ चले जाता है उसके पास। ये है जग्गू, ये भी मैंने यहाँ फार्म पे ही रखी हुई है, और इसकी जो ब्रीड है वो है डबल कोट पर्शियन है ये। और ये भी जब मैंने ली थी तो ये ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स की थी, अभी अराउंड 16 मंथ्स के करीब हो चुकी है। और खाने में ये कैट फूड खाती है, कलेजी खाती है, बॉयल चिकन खाती है। वैक्सीन्स होती हैं इनकी ऑलमोस्ट, जब ये छोटी थी तो वीक टू वीक होती थी, दैन फिर मंथ टू मंथ, और अब ईयर आफ्टर ईयर होती है इसकी वैक्सीन। बाकी ये बहुत मूडी होती हैं, जब इनका अपना मूड होता है तो ये आपके पास इस तरीके से बैठ जाती हैं, और जब इनका अपना मूड नहीं होता तो ये जो है आपके इर्द गिर्द भी नज़र नहीं आती, कहीं कोने में बैठी हुई। मैंने अपने शौक़ को बढ़ाने के लिए फिर कुछ जानवर और ऐड करे, अपना एक छोटा सा फार्म स्टार्ट करा, जिसके अंदर मैंने कुछ गाय भी रखी। तो शाम में ऑफिस से आने के बाद मैं इनको चारा खुद देता हूँ, तकरीबन 5:30-6 बजे के टाइम पे। और इनके साथ जो टाइम स्पेंड होता है मेरा वो पता ही नहीं चलता, कितनी जल्दी गुजर जाता है, कितनी जल्दी मगरिब हो जाती है। तो इनकी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत है कि लाइक नहीं पता चलता, मैं इनके साथ जब होता हूँ तो मुझे टाइम का कोई आइडिया नहीं होता कि टाइम मेरा कहाँ जा रहा है। 2 घंटे 3 घंटे तो इस तरीके से गुजर जाते हैं कि ऐसा लगता है जस्ट 5 to 10 मिनट्स। तो इनकी बहुत अहमियत है मेरी लाइफ। हमें चाहिए कि एनिमल्स के साथ हम अच्छा सलूक करें, उनसे प्यार करें, उनको बिल्कुल भी मारें नहीं, हर्ट नहीं करें, बिकॉज दे डू हैव देयर फीलिंग्स जस्ट लाइक अस। और हमें ये चाहिए कि हम उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करें। लाइक स्ट्रीट डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको परेशान करते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनका ख्याल रखें, ना कि उनको परेशान करें। सो वी शुड हैव टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स एज वेल।